आप देख सकते हैं यूपीएसडीएम ने भी DDU-GKY 2.0 का जो है वो EOI निकाल दिया है, और जो भी संस्थान हैं जिनके पास MORD का PRN रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है वो एलिजिबल हैं इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए। यूपीएसडीएम ने जो निकाला है वो 1,81,200 कैंडिडेट्स के लिए निकाला है, और आप देख सकते हैं ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो दे रहे हैं 2027 तक, यानी 31 दिसंबर 2027 को यूपीएसडीएम को जो टारगेट है वो 1,81,200 कैंडिडेट्स का है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें कि जिन लोगों को PRN अलॉट हो चुका है वो इसमें फ़ाइल कर सकते हैं। यहाँ भी वही डिटेल दी हुई है। 25,000 रुपये जो है वो एप्लीकेशन फ़ी जा रही है। kaushal.rural.gov.in पर हमें अप्लाई करना है। 25,000 प्लस 18% GST हमें एज एप्लीकेशन फ़ी है, और क्वालिटी अप्रेजल जो है 1,25,000 का यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा वही 4 कैटेगरी सभी में रिपीट हो रही है जो स्टैंडर्ड हैं। पहला जो है कैप्टिव एम्प्लॉयर, यानी जो ऐसे संस्थान जो अपनी संस्थान में ही नौकरी दे सकते हैं वो पहले में अप्लाई करें। बी में वो अप्लाई करें जो पहले से DDU-GKY प्रोजेक्ट चला चुके हैं और 50% से ज़्यादा प्लेसमेंट करा चुके हैं। तीसरी में आप वो कराए हैं जो नए हैं, स्किलिंग एजेंसी विद नो प्रायर एक्सपीरियंस, जिन्होंने अदर प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं लेकिन DDU-GKY नहीं किया हुआ है। और डी है स्टार्टअप के लिए हैं, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री GOI में स्टार्टअप रजिस्टर्ड है उनके लिए डी कैटेगरी। तो ये 4 कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबल होने के लिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक रजिस्टर्ड एंटिटी होनी चाहिए, चाहे ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव हो या लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, NGO हो लेकिन नीति आयोग में रजिस्टर्ड हो, 3 साल से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये है, ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। नेटवर्थ जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यूपीएसडीएम और DDU-GKY की पूरी गाइडलाइंस को अडेयर करना होता है। कौन एलिजिबल नहीं है? जो मैनेजर्स या फिर स्टाफ जो है वो पुराने जो भी दूसरे हम समझ सकते हैं दूसरे जो TPs हैं उनमें जो काम कर रहे हैं और वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं तो उनको भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। उन मैनेजर्स को आप नहीं रख सकते। डायरेक्टर सेम है, पुरानी वाली कंपनी ब्लैक लिस्ट है, नई वाली है वो भी नहीं मिल सकता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सिस्टम कंसर्न हो या सब्सिडरी है तो उसको भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए कोई सा भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देख सकते हैं कैटेगरीज देख सकते हैं हम यहाँ पर सब कैटेगरीज जो हैं दी हुई है आपको। PWD 5% है, वुमेन 33% है, अदर 54% है, ST 1% है, शेड्यूल कास्ट 45% है। तो इस तरीके से ये सब कैटेगरीज है जो आपको अडेयर करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम जो देख लेते हैं वो यहाँ पर EOI जो है आई थिंक ख़त्म हो चुका है। छोटा सा EOI जो इन्होंने निकाला है। मेन मुद्दा यही है कि अगर आप लोगों को भी DDU-GKY जो है वो अगर करना है तो मतलब उन लोगों के लिए नहीं है जो आप PRN रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो साल भर से PRN रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर चुके हैं, जिनके पास PRN आ चुका है और अब वो कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। हम राउंड द ईयर PRN रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं। कुछ लोग नहीं करते हैं, जब प्रोजेक्ट आएगा तब हम फाइल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि जब प्रोजेक्ट आता है तब सभी लोग PRN रजिस्ट्रेशन की तरफ भागते हैं। तो PRN रजिस्ट्रेशन भी हैंड टू हैंड नहीं आता। अगर आप ऑफ सीजन में अगर आप ट्राई करेंगे PRN रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए तो आपको मतलब यूँ सोचो 15 दिन 20 दिन हद है। लेकिन आप अगर ऑन सीजन अगर आप करेंगे उसको तो उनके पास इतनी सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, वो खुद ही मतलब क्यू में चला जाता है आपका रजिस्ट्रेशन। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगेगा अगर आप ये अप्लाई करेंगे। आप ऑफ सीजन में जब हम सभी को बताते हैं रजिस्ट्रेशन कर लीजिए PRN का, तब कोई नहीं करता। ठीक है भाई, करके रख लेना चाहिए। प्रोजेक्ट कब आई? हर साल आ रहा है DDU-GKY। अब आप देखिए, अब इस साल जब आया ये 2-2, 3-3 साल के लिए आया। आप देखिए EOI देखिए हर स्टेट की उठाकर। तो इतनी चीज़ें आप समझें कि PRN रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने नहीं किया है वो अब अप्लाई कर लें, बाद में आएगा तब पछताएंगे आप लोग। तो करना है प्रोजेक्ट तो करें, वरना अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। दूसरे प्रोजेक्ट बहुत सारे आते रहते हैं। कोई दिक्कत आए PRN रजिस्ट्रेशन में तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग भी आपको जो है गाइड कर देते हैं कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है और किस तरीके से पूरा ये kaushal.gov.in पर जो है वो
रजिस्ट्रेशन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पूरा इसी पर फाइल करना है हमें, यहाँ पर वेबसाइट जो दी हुई है आपको, ठीक है, तो इसी पर जो है वो अप्लाई करना है। और ये मतलब जो है सभी के लिए सेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्टेट का अलग अप्लाई कर रहा है, कोई दूसरा स्टेट है वो अलग अप्लाई कर रहा है, सभी के लिए एक ही लाइन दी हुई है, kaushal.rural.gov.in। सभी को इस पर जाकर करना है। 25,000 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी पे करना है, 1.25 लाख बाद में क्वालिटी अप्रेजल के लिए लगेगा। तो ये ही एक प्रोसेस है। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और DDU-GKY करना चाहते हैं, PRN रजिस्ट्रेशन MORD से आ चुका है, ये सही समय है DDU-GKY प्रोजेक्ट को फाइल कीजिए। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता है, रेजिडेंशियल इसको चलाइए, निश्चित तौर पर आपको जो है बहुत ज़्यादा अर्न करेंगे, क्योंकि हैवी प्रोजेक्ट्सों में से एक होता है DDU-GKY। हैवी पेमेंट भी मिलता है, हर चीज़ का गवर्नमेंट इसमें पैसा देती है, चाहे रहने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे किताबों का हो, चाहे यूनिफॉर्म का हो। आप ये सोचो नौकरी लगाने का भी आपको पैसा मिलेगा, आप ये सोचो नौकरी पर बच्चा लग गया तो भी पैसा मिलेगा, 3 महीने नौकरी कर रहा है तो 3 महीने का भी पैसा मिलेगा, 6 महीने कर रहा है तो 6 महीने का भी पैसा मिलेगा, आपको भी पैसा मिलेगा, बच्चे को भी पैसा मिलेगा। तो प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे हैं और हमें जो है करते रहना चाहिए, इस तरीके के प्रोजेक्ट जो हैं वो करते रहना चाहिए। तो ये था UPSDM का प्रोजेक्ट। एड्रेस भी दिया हुआ है यहाँ पर UPSDM का, ITI कैंपस अलीगंज लखनऊ में है UPSDM का। बहरहाल हमें तो यहाँ पर जो है kaushal.rural.gov.in पर जो है प्रोजेक्ट फाइल करना है। प्रोजेक्ट फाइल करने के बाद जो है सारी चीज़ें जो हैं वो देखना रहता है, ठीक है। तो कोई भी अगर दिक्कत आ रही है दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और पूरी EOI समझ सकते हैं, PRN रजिस्ट्रेशन समझ सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स आप हमसे समझ सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।